मैट्रिक के नताइज का ऐलान होते ही कहीं पर मसरत का समा है तो कहीं पर खामोशी। किसी चेहरे पर खुशी रक्स कर रही है तो किसी आंख में आंसू तैर रहे हैं। कामयाबी का मयार ये है कि किसने कितने ज्यादा नंबर लिए, लेकिन असल सवाल ये है कि हम बतौर कौम इन नंबरों को ही सब कुछ क्यों मान लेते हैं। हमारे तालीमी इदारे किसी मैदान जंग की हैसियत अख्तियार कर चुके हैं जहाँ स्टूडेंट्स हथियारों की जगह किताबें उठाए, रट्टे लगाए मुकाबले में कूदे हुए हैं। मैट्रिक के नताइज अब सिर्फ कोई कामयाबी की इत्तला नहीं है बल्कि काबिलियत और नालायकी का मयार तय करने का पैमाना बन चुके हैं। हर साल खबर मिलती है कि 1100 में से 1096 नंबर, पूरे ख़ानदान में खुशी का समा, मगर इस अखबार के किसी दूसरे कोने पर इन्हीं नंबरात की वजह से खुदकुशी करने वाले स्टूडेंट की खबर पर नज़र बहुत कम जाती है। ये कोई नहीं पूछता कि इन नंबरात के उसूल के लिए बच्चा कितना जिया और कितना मरा, हत्ता कि एक रट्टू तोता बनने के लिए अपना बचपन तक गुम कर दिया उसने। नाज़रीन मोहतरम, इस फरसूदा निज़ाम के रिवाज का सबब वो मकासद हैं जो कभी भी तालीम का असली मकसद से ही नहीं। हमारे मुआशरे में तालीम का मकसद सिर्फ यही रह गया है कि डिग्रियों के पलंदे लिए जब अपनी काबिलियत की ये सबूत दिखाने पड़े तो पलक झपकते नौकरी लग जाए, वो भी सिर्फ चंद मखसूस शोबों में। वालिदैन की नीयत लाख अच्छी हो मगर अंदाज अक्सर सफ़ाकाना ही होता है। वो अपने बच्चों को इंजीनियर, डॉक्टर, प्रोफेसर या अफसर बनाने के ख्वाब में उनकी सलाहियतें, दिलचस्पियां और ज़हनी सुकून सब कुछ कुचल देते हैं। इस बात की कोई परवाह नहीं की जाती कि खुश बच्चा क्या शौक़, क्या तरजीहात और क्या दिलचस्पियाँ रखता है। एक बच्चा अगर आर्ट्स में जाना चाहता है तो उसे नाकाम डिक्लेयर कर दिया जाता है। अगर किसी का जहन कंप्यूटर को मात नहीं दे रहा और वो साइंस नहीं पढ़ना चाहता तो ये जुर्म बन जाता है। हम भूल जाते हैं कि हर बच्चा मुनफरिद है और उसके अंदर एक अलग सलाहियत, एक अलग दुनिया छुपी होती है। यही वजह है कि मैट्रिक के नतीजे के बाद बच्चे सिर्फ रिजल्ट नहीं देखते, वो अपनी कीमत तोलते हैं। अगर नंबर कम हो तो उन्हें लगता है जैसे वो गैर अहम और बेमोल हो गए हैं। रिश्तेदारों की बातें, वालिदैन की नाराजगी और दोस्तों की मुकाबलाबाजी, इसी तरह सब अवामिल मिलकर उनके दिल में खुद को ख़त्म करने की सोच डाल देते हैं। यही वजह है कि हर साल रिजल्ट के बाद खुदकुशी की खबरें मिलती हैं। कोई वालिदैन को खुश न कर सका, कोई डॉक्टर न बन सका, कोई इंजीनियर न बन सका, कोई खुद को नाकाम समझकर दुनिया छोड़ गया। ये सिर्फ आदाद शुमार नहीं है, ये वो जिंदगियां हैं जो हमने अपनी गलत तरजीहात की भीड़ चढ़ा दी। हम इन्ना लिल्लाह कहते काफ़ी अफसोस मलते आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन ये सोचे बगैर कि कब इस फरसूदा सोच से छुटकारा हमें हासिल होगा, कब ऐसे अंधोनाक वाक़यात दोबारा सुनने को नहीं मिलेंगे। कभी किसी ने ये जानने की कोशिश नहीं की कि ये खराबी की जड़ क्या है। कभी इस तरफ तवज्जो नहीं दी गई कि तालीम का असल मकसद क्या है, क्योंकि हमने तालीम को सिर्फ काबिलियत का पैमाना और मखसूस पेशों को इज्जत का मयार बना रखा है। न किसी को कारीगर पसंद है, न फनकार, न मुसन्निफ, न अदीब, न स्पोर्ट्समैन, न ही मुहक्किक। जबकि एक बच्चा 15 साल की उम्र में अपनी शनाख्त बनाने की तगदो में मसरूफ़ होता है, तब उसे जबरन फैसला करवा लिया जाता है और वो अपनी मर्ज़ी का नहीं बल्कि वालिदैन की पसंद या मुआशरे में राइज किसी भेड़ चाल के मुताबिक चलने का नतीजा या तो बेदिली से कैरियर बनता है या फिर उम्र भर की अधूरी ज़िंदगी। एक ऐसा मुआशरा जहाँ सिर्फ चंद पेशों को ही अहमियत दी जाए वो कभी तरक्की कर ही नहीं सकता। नाज़रीन मोहतरम, नंबरात अहम ज़रूर हैं लेकिन इंसानी ज़िंदगी का कुल्ली हासिल नहीं। हमें तालीमी निज़ाम को नंबरात से ज़्यादा हुनर, दिलचस्पी और अखलाकियात पर उस्तवार करना होगा। वालिदैन को समझना होगा कि हर बच्चा मुख्तलिफ होता है और उसकी कामयाबी का मयार नंबर नहीं, उसकी कोशिश और फितरी सलाहियत है। असातिज़ा को चाहिए कि वो तलबा की रहनुमाई करें, न कि सिर्फ रट्टा सिखाएँ, और रियासत को चाहिए कि वो हर मजमून, हर फन और हर महारत के लिए मौके पैदा करे ताकि तलबा एक तंग रास्ते पर चलकर नाकामी के दलदल में न गिरें बल्कि अपनी राह खुद तराशें। हमें एक ऐसा माहौल बनाना है जहां हर सलाहियत की कदर हो, क्योंकि कामयाबी सिर्फ अच्छे ग्रेड्स का नाम नहीं, ये नाम है अपने रब, अपने नफ्स और अपने समाज के साथ साथ सच बोलकर जीने का। हमें अपनी इस सोच को बदलना होगा, वरना अगली खबर फिर किसी तालिब इल्म की खुदकुशी होगी और हम सिर्फ अफसोस करके आगे बढ़ जाएंगे। सो लाजिम है कि नंबरात की नहीं, इंसान की कदर सीखें।